ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस ने वर्ल्ड यूनानी डे के मौके पर राजेंद्र भवन ITO दिल्ली पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूनानी से संबंधित बड़ी बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। वर्ल्ड यूनानी डे के मौके पर देश के कोने कोने से हकीम, वैद्य ने शिरकत कर कार्यक्रम को सफल बनाया। इस मौके पर ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की तरफ से आए डॉक्टरों, हकीमों, वैद्यों और मेहमानों को शील्ड सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया और अलग अलग नाम से उनको अवार्ड दिए गए। इस मौके पर देश की यूनानी दवाई बनाने वाली कंपनियां, उनके डायरेक्टर और वैद्य ने भी शिरकत। मेहमानों ने जहां अपनी बात रखी, वहीं हकीम अजमल खां को याद करते हुए कहा कि अजमल खां के जन्मदिन को इंडियन यूनानी डे के रूप में मनाना चाहिए। ऐसा प्रस्ताव इस मीटिंग में पास किया गया। इस मौके पर हकीम अजमल खां को भारत रत्न देने की मांग की गई, जबकि एक अतिथि ने उनके नाम पे हकीम अजमल खां यूनिवर्सिटी बनाने की भी बात की गई। इस मौके पर कई गेस्टों ने यानी अतिथियों ने कहा कि एक ज़माने में ये पैथी बाहर की थी, लेकिन ये अब हिंदुस्तान की है, क्योंकि हिंदुस्तान में यूनानी पैथी से संबंध रखने वाली दवाइयाँ बड़े लेवल पर बनाई जाती हैं और उसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया। प्रोग्राम के कन्वीनर और ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के सदर डॉक्टर सैयद अहमद खान ने कहा कि ये पिछले 14 साल से हम लगातार वर्ल्ड यूनानी डे मनाते हैं और देश के कोने कोने में जाकर यूनानी पैथी को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हम सबको इस पैथी को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हकीम अजमल खां को भारत रत्न देना चाहिए और उन्हीं के नाम पर एक बड़ी यूनिवर्सिटी भी सरकार को बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूनानी तिब्बी के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जो सही नहीं। इस मौके पर उन्होंने आए मेहमानों का शुक्रिया अदा। वोट बनाने की मांग भी है, कैसे कहें, क्या कैसे? सर, कोई मेरा प्रिव्यू नहीं है, मैं वहाँ एक एम्प्लॉय हूँ। ये इनको जो समर्थ लोग हैं, कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनके पास डिमांड्स करनी चाहिए। मैं यहाँ वर्ल्ड आयुर्वेद यूनानी डे सेलिब्रेशन के लिए आया हूँ और उसके लिए जो हमारे बोर्ड ने काम किए हैं वो सारे यहाँ के जितने भी यूनानी प्रैक्टिशनर्स हैं उनको हमने बताए हैं और इनको जो करना चाहिए वो भी बताया है। जो डिमांड्स की बात है, बोर्ड के पास हमारे कोई इनकी डिमांड नहीं है, लेकिन जहाँ डिमांड्स है वहीं से फुलफिल। तो कई ऐसी बातें हैं कि यूनानी को उतना मौका नहीं मिलता, जॉब्स में उतनी वो चीज़ें नहीं आती, तो कमीशन किस तरह का एक्शन ले रहा है इस पर? कमीशन के अधिकार में जॉब्स नहीं आते, कोई अधिकार। दूसरी बात, बड़ा स्पष्ट मैंने बताया, जैसे मैं पंजाब का डायरेक्टर था, पोस्टें एडवर्टीजमेंट की 33, तो वहाँ कैंडिडेट ही जब 12 आएंगे तो कौन कहता है नहीं मिलती है। NRHM में कोई अप्लाई करता नहीं है, तो ये तो खुद इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे ना। तो इसलिए पोस्टें बहुत होती हैं, बहुत प्रपोजल स्टेट से जाती है, स्टेट्स का काम है प्रपोजल अपनी भेजें। और ये भी मेरा ज्यूरिडिक्शन नहीं है, जो आप प्रश्न कर रहे हैं, आप मेरे बोर्ड से संबंधित प्रश्न करेंगे तो उसको उत्तर देना मुझे सहज होगा, मेरी अपनी एक मर्यादाएँ हैं। सर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूनानी को करनी चाहिए, उसके चैलेंजेस भी अपने साथ हैं, कई चीज़ें आपने कही भी हैं। आज यूनानी के जो लोग हैं उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, यूनानी के लोगों से कहना चाहूँगा कि वो यूनानी को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे भारत सरकार की, हमारी जो यूनानी की रिसर्च बॉडी है और जो कमीशन की जो हमारे वेबसाइट है, इनको रेगुलर देखते रहें, इससे अपडेट होते रहें। और जैसे हमने रिक्वेस्ट की यूनानी के लोगों से, क्योंकि वो अपने आप को नेशनल पोर्टल पे दिखाएं कि हमारे पास ये योग्यताएं हैं, उस पर HPR कराएं, HFR कराएं और इसके साथ जितनी भी अपनी क्लासिकल मेडिसिन हैं वो भी जो है अपने HPR के पोर्टल पे डालें, जिससे पूरे विश्व में यूनानी जो है, जैसे आयुर्वेद दिखता है, सिद्धा दिखती है,
वैसे दिखेगा, और इसके लिए हमने कोशिश की और यूनानी के लोग हमें मदद भी कर रहे हैं। हमने हैदराबाद में अपनी ऑफिसर भेजे थे, वहाँ लगभग 100-200 लोगों ने HPR कराया है। दिल्ली में धन्वंतरी भवन में हमने एक कार्यक्रम लिया था, वहाँ भी कराया है, लेकिन मेरे पास टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 55,000 है। 3 मार्च को बॉम्बे में एक 700 लोगों का इसी संदर्भ में कार्यक्रम कर रहे हैं। तो एक हमारा यूनानी की और पूरा उतनी ही तवज्जो है जितनी दूसरी पैथियों की तरफ से। कमीशन कितना सहयोग करेगा यूनानी के लिए लेकर, किस तरह के सहयोग करेगा? सहयोग का तो प्रश्न नहीं हमारे लिए। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ ISM शब्द यूज़ करते हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। किसी इंडिविजुअल पैथी का नाम नहीं लेते हैं कि कमीशन जो है बोर्ड ऑफ एथिक्स और रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यहाँ किसी पैथी का नाम नहीं। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आयुर्वेद आता है, यूनानी आती है, स्वर्गपा आता है और सिद्धा आता है। इनको बराबर सब जो इनके अधिकार हैं, इनके एक्सपर्ट्स को बुला करके पूछे जाते हैं और इनके लिए जैसे जो इनके लिए जिससे ये और फ्लरिश हो, इनकी बहुत उन्नति हो, उस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। मेडिसिन डे आप मना रहे हैं, किस तरह से मैसेज देने की कोशिश की गई है सरकार को यहाँ से? वर्ल्ड यूनानी मेडिसिन डे जो मनाई जा रही है, उसका एक बड़ा मैसेज है गया कि भारत के हर रियासत से लोगों को स्टार मेडिसिन अवार्ड दिया गया। हकीम अजमल खान सुपर स्टार अवार्ड। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि भारत के हर रियासत से लोग आए हैं और यहाँ जो कमीशन बना है भारत सरकार का एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन NCISM, उसके प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद रहे और ये सब जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है उसके पीछे मकसद ये है कि पूरे भारत में पैगाम जाए, दुनिया में पैगाम जाए। यूनानी पैथी जो है ये आयुर्वेद के बाद भारत में बड़ी पैथी है। अच्छा, अभी ये डिमांड शुरू हुई कि अजमल खां के जन्मदिन पर जो है इंडियन यूनानी डे मनाया जाए, तो क्या लगता है कि इस तरह की डिमांड सही है? असल में उनका कहना है कि उनका जो कद है वो वाकई बहुत बड़ा है, उनके लिए तो ISM डे मनाया ही जाना चाहिए। लेकिन चूँकि अब पैथियाँ सबकी अलग अलग हैं, उनका ताल्लुक मेनली यूनानी से था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहरहाल उनके जन्मदिन पर यूनानी मेडिसिन डे मनाने का ऐलान किया है, हो रहा है। अलबत्ता ज़रूर है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। ये हमारा असल मकसद जो आज का मुतालबा है वो ये भारत रत्न मिलना चाहिए। जी, उसके लिए आप लोग भी ऑल इंडिया यूनानी तिब्बती कांग्रेस भी पैरवी करेगा लगातार? बिल्कुल करेंगे, हम कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिलसिला जो है हमने यूनानी मेडिसिन डे मनाए जाने का जो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की तरफ से जो डिसीज़न लिया गया, उस वक्त मिनिस्ट्री नहीं बनी थी, उस वक्त डिपार्टमेंट था, तो उसकी जो सेक्रेटरी जैलिया साहिबा थी, उन्होंने जो है ये हकीम अजमल खान के बर्थडे को जो है यूनानी मेडिसिन डे मनाए जाने का डिसीज़न लिया था। तो 2011 से हमने जो उसको सिलसिले को जारी रखा हुआ है, वो सिलसिला चल रहा है। हमारी आज मैंने खासतौर पर बात की कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब आयुष डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष खोली और ये मौजूदा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के ज़माने में ये मिनिस्ट्री बनाए, डिपार्टमेंट ISM को डिपार्टमेंट आयुष को अपग्रेड करते हैं। उस वक्त बहुत सारे फैसलों में एक फैसला ये भी हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे स्टेट में, जितने भी सुपर स्पेशलिटी सेंटर खोलेंगे एलोपैथी के, उसमें आयुष कंपोनेंट है। उसमें कहीं ये मैंडेट में ये नहीं लिखा हुआ कि उसमें आयुर्वेदा कंपोनेंट हो या यूनानी कंपोनेंट, उसमें आयुष का एक कंपोनेंट होगा। आयुष आयुर्वेदा, यूनानी, सीधा और ये योगा नेचुरोपैथी, ये सब उसमें। इसलिए हमारा डिमांड है कि जहाँ भी आप नए सेंटर्स मॉडर्न मेडिसिन के खोलें, मेडिकल कॉलेज की जरूरत है या स्पेशल हॉस्पिटल की जरूरत है, वहाँ आयुष कंपाउंड तो खुला ही खुलेगा, उसमें यूनानी का इसमें रिप्रेजेंटेशन होगा। इसलिए कि तभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के मैंडेट को माना जाएगा, वरना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के मैंडेट का ये नेगेशन होगा। एक हमारा ये मुताबिक कमीशन ऑफ ISM बन गया, उसमें बदकिस्मती से यूनानी का सेपरेट बोर्ड नहीं बना जो बनना चाहिए। यूनानी मेडिसिन बोर्ड बड़ी बैठी है और इसकी प्रेजेंस मुल्क के हर स्टेट में है, बल्कि हर गांव में इसकी प्रेजेंस ईमान में ज़्यादा है। इसलिए इसका सेपरेट बोर्ड बनना चाहिए। जिस तरह से CCIM में इसका एक सेपरेट ऑटोनॉमस मतलब हिस्सा था, उसका वाइस प्रेसिडेंट हुआ करता था, मेंबर्स हुआ करते, ये हमारा मुतालबा है। तो जाहिर सी बात है ये पार्लियामेंट एक्ट में तरमीम जो एक्ट बना है उसमें तरमीम के बगैर नहीं हो सकता है, किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं हो सकता। हमारा मुतालबा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्टर ऑफ आयुष इसको कंसिडर करें और नेसेसरी अमेंडमेंट इस एक्ट में करा लें ताकि यूनानी का एक सेपरेट बोर्ड बन जाए। ठीक, दूसरा मुतालबा है।
तीसरा हमारा मुतालबा है ये कि हकीम अजमल खान की शख्सियत को सब एक्सेप्ट करते हैं। उनके कंट्रीब्यूशन एजुकेशन के फील्ड में, यूनानी मेडिसिन की प्रैक्टिस की फील्ड में, आज़ादी मूवमेंट में उनके कंट्रीब्यूशन, यूनानी मेडिसिन या आयुर्वेदा के रिसर्च में जो उनके कंट्रीब्यूशन है, उन सब को ख्याल रखते हुए उनके नाम से एक यूनानी मेडिसिन की यूनिवर्सिटी कायम की जाए। इस मुल्क में आयुर्वेदा की यूनिवर्सिटी है। और हमने जब सेक्रेटरी से बात की थी, उन्होंने कहा था क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी नहीं है, वो स्टेट्स की है, तो स्टेट ठीक है नहीं है आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी, लेकिन पर से आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी है, वो स्टेट चला रहा है, सेंटर चला रहा है। तो हमारा मुतालबा है अजमल खान के नाम पर अजमल खान यूनिवर्सिटी ऑफ यूनानी मेडिसिन या यूनिवर्सिटी ऑफ आयुर्वेदा एंड यूनानी मेडिसिन जैसा कॉलेज है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी का कायम होना चाहिए। ये हमारा एक और मुतालबा है। वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस दिवस के निमित्त बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और स्वयं भी लेता हूं, क्योंकि भारत सरकार ने जिस कार्य को मुझे सौंपा है उसमें यूनानी भी मेरे लिए एक अहम चिकित्सा पद्धति है, जिसके किसी भी कार्य को करने के लिए मैं मेरे बड़े भाई सैयद अहमद साहब को पूछ लेता हूं, बुला लेता हूं और ये आ भी जाते हैं। क्योंकि मैं यूनानी से नहीं हूं, इसलिए बड़ा फूक फूक के कदम रखना पड़ता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। और इनका मुझे बड़ा सहयोग रहता है और इनकी हर समय इच्छा रहती है कि मैं इनके हर कार्यक्रम में आऊं, तो मैं इनसे क्षमा भी मांग लेता हूं कि मैं नहीं आ सकता। तो आज ये दिल्ली में कार्यक्रम आपने रखा, क्योंकि वर्ल्ड आयुर्वेद यूनानी डे विभिन्न यूनानी के संस्थानों में मनाया जा रहा है। आप सब भी इसको मनाने के लिए आए हैं। आप सभी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। धन्यवाद हमारे मदन मोहन मालवीय अजमल खान साहब थे, जिन्होंने हर कम्युनिटी से पैसा लेकर के उस संस्थान को बनाया, तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। ऐसे लोगों की, ऐसे विचारधारा की लोगों की हमें बड़ी आवश्यकता है। वहाँ ऐसे बहुत सारे नाम हैं। मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है कि महाराजा पटियाला का मैं जब नाम पढ़ता हूँ कि उनसे भी उन्होंने दान लिया। देखो कितने बड़े राजाओं से दान लेने वाला व्यक्ति कितना बड़ा होगा। और बड़े हकीम जिनकी फीस 1000 रुपया अपने जमाने में ले लेते थे, उन्होंने पास भी पैसा देना बड़ा आसान है, मांगना बड़ा शर्मदायक होता है। किसी से कह देना हमने फलाना काम करना है, आप हमें 10 रुपये जरा मदद कर दो, तो 100 शंकाएं कुशंकाएं मन में पैदा हो जाती है, क्यों पैसा मांग रहा है। लेकिन वो ऐसे हमारे देश के लाल थे जिन्होंने इस तरह की संस्थाएं बनाई। और जैसा कि डॉक्टर कोटोज जी ने कहा कि कोई टाइम बाहर से आई थी, आज ये हमारी अपनी है। और हम इसके लिए सच में इतने प्रयत्नशील है। मेरे किसी भी पत्र में आयुर्वेद शब्द नहीं आता, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन शब्द आता है। बड़ा सोच के लिखना पड़ता है। कई बार आयुर्वेद की तरफ से पत्र आते हैं कि हमें बोगस डॉक्टर करके लिख दिया। बंबई में पीछे बीएमएस और बीएमएस को गोरेगांव और मलाड में पकड़ने लग गए थे। तुरंत तुमको जवाब जाता है कि पार्लियामेंट एक्ट के तहत बने हुए डॉक्टर हैं, और जैसे दूसरी पैथी के डॉक्टर हैं वैसे ही डॉक्टर हैं। इसलिए सर हम आप लोगों के लिए, आप रेगुलेशन पढ़ें, उसमें लिख दिया है कि आप सभी लोग रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं हमारे। अरे वो भी साथ में डॉक्टर साहब, सॉरी। हाँ सर, दवाखाना सर डॉक्टर साहब, ठीक है, हो गया सर। अमृता नेचुरल्स, अरे सर, जयपुर राजस्थान, इसके साथ सर, ठीक है, ठीक है सर, सर ठीक है सर। रहे हैं। और कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद होती हैं, और कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं। प्रोफेसर मुश्ताक अहमद साहब। भाई साहब ऐसे नहीं कूद के ना हो, बहुत वो भाई